Okay, it's time to create models. Database connection complete. ओके तो अब हम कुछ मॉडल्स बनाएंगे, तो अपने एक फोल्डर तैयार कर लेते हैं मॉडल्स नाम का, ऐप नाम के फोल्डर के अंदर। और मॉडल्स का मतलब हो गया कि कौन सा टेबल बनाने जा रहे हैं और उसका स्ट्रक्चर हम क्या रखेंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड स्कीमा कॉन्सेप्ट इन मोंगूज। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डाटाबेस से कनेक्ट होंगे मोंगोडीबी से, तो सबसे पहले मुझे स्कीमा डिफाइन करना होगा, यानी कि अपने मॉडल्स बनाने होंगे। ओके, तो इन योर प्रोजेक्ट यू हैव टू डिफाइन ऐप, राइट मॉडल्स। ट्रस्ट मी गाइस, सिर्फ आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना है, और अगर थोड़ा सा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जावास्क्रिप्ट की, रिएक्ट की, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। वन बाय वन सारी चीज़ों को मैं ट्रैक करूंगा, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और तो जस्ट इस वीडियो के साथ बने रहिए। हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। ओके, एंड इन मॉडल्स जैसे न्यू फाइल, देखो मैंने अपने ब्लॉग पर आई थिंक एम्प्लॉय लिया है। यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स का एग्जांपल ले लेता हूँ, आप कुछ भी बना सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। स्टूडेंट्स डॉट जी एस, या एस हटा देता हूँ एक्चुअली में। ओके, तो बंद कर देते हैं, और अगेन इंपोर्ट मोंगूज, क्योंकि मोंगूज से हम स्टडीज करेंगे। और यहाँ पर कॉन्स्ट क्या बनाने जा रहे हैं, स्टूडेंट स्कीमा। नाम आपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो, बस ध्यान में रखना कुछ रीडेबल हो वो। स्कीमा इक्वल टू न्यू मोंगूज। मोंगूज के अंदर एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप स्कीमा बना सकते हो, लाइक दिस वन। ओके, तो सारी कहानी बस आपको यही पर डिफाइन करनी है, ये ध्यान में रखना, ये इसका सिंटैक्स है। और इसके अंदर वन बाय वन, जैसे मैंने यहाँ पर भी बता रखा है। ओके, मोंगोज डिफाइन हो गया, आपने अपना एक वेरिएबल का नेम ले लिया, स्कीमा का नाम, जस्ट लाइक कह सकते हो टेबल का नाम। एंड न्यू मोंगोज डॉट स्कीमा। अब यहाँ पर वन बाय वन आपको फील्ड बताने हैं, वन बाय नेम। जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था कि नेम उसका टाइप क्या है, राइट, और वो रिक्वायर होगा या नहीं होगा, लाइक दिस वन। ओके, तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का डेफिनेटली एक नेम होगा, और वो रिक्वायर होगा कि नहीं होगा ये आपको डिफाइन करना है। तो नेम, और उसके बाद कॉलन आएगा, कॉलन के बाद आपको बताना है कि आपके प्रॉपर्टीज क्या क्या डिफाइन करनी है आपको, राइट। तो ये इसका सिंटेक्स रहेगा। टाइप स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर ट्रू करूंगा, फॉर्मेट कर देते हैं। और जहां पर ये खत्म होगा, देखो यहाँ पर ये ध्यान में रखना, जहां पर ये खत्म हुआ उसके बाद दूसरा फील्ड हो गया। ओके, तो दूसरा क्या होगा, रोल नंबर अंडरस्कोर आप लगा सकते हो। ओके, तो टाइप क्या होगा, डेफिनेटली इंटीजर। रिक्वायर कर देते हैं, ये ट्रू होगा, ठीक है। इसको यहाँ पर बंद करते हैं, और देन ले लेते हैं उसका नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, एंड देन मार्क्स कितने आए हैं। तो इसको टाइप ले लेते हैं, इसको स्ट्रिंग में ले लेते हैं, और एस कैपिटल होगा, इसको भी यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, एंड कॉमा, और उसके बाद हम ले लेते हैं रिक्वायर ट्रू। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने जो भी जितने भी फील्ड होंगे उसको आप डिफाइन कर सकते हो। फिलहाल ये एग्जांपल है, तो मैं फिलहाल इनके साथ जा रहा हूँ। और हाँ, यहाँ पर आपको ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोंगो डीबी अपने अकॉर्डिंग में लिख देता हूँ यहाँ पर, मोंगो डीबी ऑटोमेटिकली क्रिएट ऑब्जेक्ट आईडी एज ए इंक्रीमेंटेड आईडी लाइक इन माई एसक्यूएल। वो मैं आपको दिखा दूंगा जब डाटाबेस आपका कनेक्ट होगा और ये बनेगा, तो ठीक है। तो देखो, मोंगूज पैकेज इंपोर्ट किया आपने, अपना एक स्कीमा बना दिया। अब इस स्कीमा को क्या करना है, बस एक्सपोर्ट कर देना है। और एक्सपोर्ट करने का एक तरीका होता है, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैं डिफाइन प्रीफर करूंगा कि आप इस तरीके से लो और लगा के। इसके पीछे रीजन है जो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट,
mongoose डॉट मॉडल्स और एक नाम ले लो आप, सपोज मैं स्टूडेंट का ले रहा हूँ तो एम्प्लॉय की जगह पर आप स्टूडेंट ले सकते हो। और यहाँ पर अगेन स्टूडेंट, यहाँ पर कॉपी करता हूँ इसको। देखो मेन तो ये है वैसे सबसे इंपॉर्टेंट, mongoose डॉट मॉडल, आपको इसको एक्सपोर्ट करना है। मॉडल नाम क्या है, स्टूडेंट, और आपने स्कीमा का क्या नाम बनाया था, स्टूडेंट स्कीमा। ये आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है, सिंपल। ओके, और ये एक्सपोर्ट कर लो। ये और क्यों लगाया इसमें हम बाद में बात करेंगे, और मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगा। ओके, तो डाटाबेस कनेक्शन हमने कर लिया, राइट। मैंने अपना स्कीमा भी बना दिया। इसी तरीके से आप अपने मल्टीपल स्कीमा इसके अंदर बना सकते हो। ठीक है, तो इतना काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको आपस में कनेक्ट करना है, यानी कि नाउ इट्स टाइम टू टर्न टू क्रिएट एपीआई राउट्स। इतना काम सर डाटाबेस कनेक्शन करने का था। तो गाइज अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा चलेगा वो ये है, लेट्स क्रिएट एपीआई राउट हैंडलर्स फॉर CRUD ऑपरेशन इन mongoose। अब उसका तरीका क्या है, आप चाहो तो मेरे पहले की वीडियोस देख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था। अदरवाइज शॉर्ट में मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि अगर आपको नेक्स्ट जेएस के अंदर एपीआईज बनानी है, रेस्टफुल एपीआईज, आपको कोई एक्स्ट्रा सर्वर इंस्टॉल नहीं करना है, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन को यूज़ करने की जरूरत नहीं है। आपको इसी ऐप नाम के फोल्डर के अंदर ही एक फोल्डर बनाना है, दैट इज कॉल्ड एपीआई, बस। मोंगो नेक्स्ट जेएस ऑटोमेटिकली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेगा कि अगर उसको ये एपीआई ऐप नाम के फोल्डर में मिली तो वो उसको राउट हैंडलर ट्रीट करेगा, वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को कॉन्फ़िगर कर देता है। तरीका क्या है, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन के अंदर जब आपने नेक्स्ट के अंदर एपीआई बना दी, छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। इसके अंदर एक मैं पहले राउट नाम की एक फाइल बना के दिखा देता हूँ, राउट डॉट जी एस। देखो, राउट डॉट जी एस इज ए स्पेशल फाइल इन नेक्स्ट जी एस, राइट। जैसे आपकी होती है पेज डॉट जी एस, उसी तरीके से यहाँ पर होती है एपीआई के टर्म पे दिस इज कॉल्ड राउट डॉट जी एस। इसको आप बदल नहीं सकते हो, याद रखना, इसका कोई और नाम नहीं ले सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट जेएस बाय डिफॉल्ट इसी को सर्च करेगा जब आप एपीआई के अंदर करोगे। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको अपने एसिंक फंक्शन डिजाइन करने हैं। एक्सपोर्ट मतलब गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, ये मैं आपको पहले ट्यूटोरियल में बता दूं। देखो एपीआई के अंदर हम सारा करेंगे, पहले तो मैं अभी एग्जांपल बता रहा हूँ। इसी के अंदर आपकी गेट होगी, पोस्ट होगी, पैच होगी, और एक फाइल बना लोगे आप अपनी राउट डॉट जी एस की, और उसके अंदर आप अपना जितनी भी जो रिक्वेस्ट होती है, रेस्पॉन्स होता है, वो आपको डिफाइन करना है। जो फंक्शन बनाने का जो हमारा यहाँ तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से लिया जाता है। एक्सपोर्ट फंक्शन एसिंक होंगे, और देन गेट, और देन आपके रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, सिंपल। देखो, हाँ, एसिंक एंड देन फंक्शन एंड देन सपोज गेट का एग्जांपल ले लेते हैं पहले। और दो चीजें जहां पर जो आपको पता है कि रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स होती है। ओके, और अगर हाँ नेक्स्ट जेएस की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, तो यहाँ पर आपके पास एक पैकेज इंस्टॉल्ड होता है, दिस इज कॉल्ड नेक्स्ट सर्वर, याद रखना। देखो नेक्स्ट सर्वर पैकेज के बारे में आपको बता दूं, जितनी भी क्लाइंट रिक्वेस्ट होती है, जितनी भी रिक्वेस्ट होती है, और जो भी सर्वर की तरफ से रेस्पॉन्स आता है, वो सब के सब उनके प्रॉपर्टीज पैरामीटर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आई सजेस्ट कि ऑलवेज आप इसको यूज़ करो कंपेयरिंग टू आर ई क्यू एंड आर ई एस जो आप रिएक्ट में यूज़ करते थे। ओके, तो आपको इस पैकेज को यूज़ करना है। इंपोर्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, एपीआई रिक्वेस्ट और नेक्स्ट रेस्पॉन्स, राइट। यही मैंने यहाँ पर आपको बताया है, लेकिन एपीआई मतलब सिर्फ रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स कहाँ से, नेक्स्ट डॉट सर्वर से, बस ये ध्यान में रखना है। तो ये काम भी खत्म हो गया। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। एक रेस्पॉन्स भेजते हैं, कैसे रेस्पॉन्स रिटर्न किया जाता है, डॉट जेसन, डेफिनेटली जेसन फॉर्मेट में होता है हमारा पैकेज, ये आपको पता ही है जो एपीआई होती है। एंड वेलकम इन राउट हैंडलर्स, बस इतना आपको करना है। और आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, अगर आपने इतना कर लिया, इतना सेटअप कर लिया, तो आपकी पहली एपीआई गेट एपीआई बिल्कुल तैयार हो गई है। ओके, आप इस गेट एपीआई को रन करोगे तो आपके पास एक क्लाइंट होना चाहिए, या तो पोस्टमैन यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप वीएस कोड में एक एक्सटेंशन आता है थंडर क्लाइंट, इसके लिए मैं नेक्स्ट आपका ये ले लेता हूँ, अलग कोड में दिखा देता हूँ करके। दिस इज योर थंडर क्लाइंट, ये थंडर क्लाइंट होता है।
यहाँ पर आप अपनी रिक्वेस्ट इस्टेब्लिश कर सकते हो। इससे पहले इस प्रोजेक्ट को हम रन कर देते हैं। npm run dev, ठीक है, ये 3000 पर रन हो जाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इतना रन कर देना है आपको, अपनी एपीआई के अंदर ये राउट बना लेना है, आपको रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स को इंपोर्ट कर लेना है, देन दिस वन। ओके, तो इसको रन करके देखते हैं। तो हमारी ये गेट एपीआई बन चुकी है एंड देन उसका रेस्पॉन्स अभी फॉर टेस्टिंग, अभी सिर्फ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करके हमें चेक करना है कि डीबी कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ और ये मैसेज मुझे मिला कि नहीं मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, आप चाहो तो पोस्टमैन यूज़ कर सकते हैं और चाहो तो वी एस कोड का एक्सटेंशन है थंडर क्लाइंट। राइट, ये थोड़ा लाइट वेटेड है। अगर आप पोस्टमैन में को ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो विद थंडर क्लाइंट। ओके, तो यहाँ पर आप जाओगे तो ये देखो थंडर क्लाइंट है, अदरवाइज एक्सटेंशन में जाके आप यहाँ पर थंडर क्लाइंट टाइप करोगे, थंडर क्लाइंट। ये देखो मेरे में इंस्टॉल्ड है और आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है नीचे वाला। ओके, तो मैं क्या यूज़ करता हूँ कि ये ज़्यादा जगह ना यूज़ करे, तो मैं एक नया कोई खुला हुआ है, हाँ एक वी एस कोड मेरे पास ओपन है, तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा। तो हमारे पास जो एपीआई बनी, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूँ ऐप के अंदर एपीआई, क्योंकि जो नेक्स्ट जेएस जो बाय डिफॉल्ट एपीआई फोल्डर को सर्च करेगा उसके अंदर राउट हमने बना रखा है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, लोकल होस्ट 3000 एंड देन फॉरवर्ड स्लैश एपीआई, और यहाँ से हिट करना है ये राउट के अंदर, क्योंकि ये गेट है। और अच्छा, इसको मैं हटा के दिखा दूँ आपको, पोस्ट एंड सेंड। तो देखो आपके पास एक एरर आ गई है, एरर आई थिंक कुछ और लग रही है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई है हमारे पास। आई थिंक जो हमने मॉडल बनाया था वहाँ पर एक डाटा टाइप है तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ओके, लेट्स चेक स्टूडेंट एंड देन ओके। तो अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आती है तो आपको सिंपल क्या करना है, इंटीजर की जगह आपको सिर्फ नंबर करना है, क्योंकि जिससे मैं इंटीजर बोल रहा हूँ मोंगो डीबी में वो नंबर है, द नंबर इज द डाटा टाइप। ओके, तो बस इतना ध्यान में रखना है एंड देन इसको रन करते हैं, लेट्स डू इट सेंड। और देखो इसने क्या बोल दिया है, 405 मैथड नॉट अलाउड, क्योंकि जब वो राउट डॉट जेएस फाइल को चेक किया नेक्स्ट जेएस ने, तो आपने गेट बना रखी है, आपने पोस्ट तो कोई बना नहीं रखी है। तो एक ही फाइल के अंदर आप याद रखना, आप पोस्ट भी डिफाइन कर सकते हो, ये ध्यान में रखो, आप गेट भी डिफाइन कर सकते हो एंड देन आप पैच भी डिफाइन कर सकते हो। राइट, ये सारी चीज़ें अलाउड है लाइक दिस वन। तो इसको मैं गेट करता हूँ एंड देन रन करते हैं। ये देखो आ गया, वेलकम इन राउट हैंडलर्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, अगर इतना आपको समझ गया। अब सोचो जरा इसके बारे में कि मुझे कोई अलग से नोट का सेटअप नहीं करना पड़ा, नंबर वन। मुझे किसी अलग से कोई पाइथन के सर्वर में, डॉट नेट के, जावा के किसी सर्वर में जाके सेटअप नहीं करना पड़ा एपीआई इसका। सेम नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क के अंदर मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें मिल गई। तो जो नेक्स्ट जेएस इतना पॉपुलर हो रहा है डे बाई डे, ये फ्रेमवर्क है, तो ये अपने फ्रेमवर्क के अंदर रिएक्ट की सारी चीज़ें, नोड की सारी चीज़ें तो अवेलेबल करवाता करवाता है, एज वेल एज ये अपने आप में एक एपीआई राउट हैंडलर भी प्रोवाइड करता है। इसलिए जो मैंने ये ट्यूटोरियल मैंने स्टार्ट किया था, तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई थी यहाँ पर, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और हम जो लेके चल रहे हैं वो है आपका दिस वन, CRUD ऑपरेशंस। तो उसमें हम सारी बातें राउट हैंडलर के ऊपर कर रहे हैं। और मेन वेबसाइट पे मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ओपन इन न्यू टैब इमेज, दिस वन एपीआई राउट हैंडलर्स, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जितना आप प्रैक्टिकल करते जाओगे थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगी। अब आप जब इस ट्यूटोरियल को पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आएगी कि एपीआई राउट या हैंडलर्स में किसकी बात कर रहा हूँ। तो दिस इज राउट हैंडलर, पोस्ट गेट पैच। और ये डिफरेंशिएट याद रखना कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट जेएस 13 लेटेस्ट वर्जन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, नॉट लेटेस्ट मतलब जो भी 13.3 एंड 4 है जो भी इंस्टॉल किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो पुराने जो जिन लोगों ने पुराने टाइम पर किया होगा तो थोड़ा सिंटैक्स तरीका अलग होगा और यहाँ पर ये तरीका बिल्कुल अलग है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ पर एक मैसेज आना चाहिए मेरे पास, ये देखो मोंगो डाटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। इसका मतलब जो आपने मोंगो को कनेक्ट किया था उसको भी हम निकाल लें। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, डीबी कनेक्ट।
तो मैं आपको याद होगा मैंने यहाँ पर एक मैसेज दिया था कि अगर ये यूआरएल जो मैंने यूआरएल यहाँ पर दिया था, और यूआरएल कहाँ पर है, नॉट दिस वन, .env फाइल मैंने बनाई थी, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने एक स्कूल नाम का एक डाटाबेस दिया था, ठीक है, ये यूआरएल था। देन उसने उसको चेक किया, कोई एरर हमारे पास नहीं आती है, एंड देन आपका डाटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। ये जो मैसेज है, ये मैसेज आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर ये मैसेज आ गया तो गाइज आप ये समझ लो कि आपने सारे स्टेप सही फॉलो करें, और आपने जब यहाँ से इसको हिट किया तो सबसे पहले आपका राउट में जाके ये वाली कमांड हिट हुई, और देन आपके पास एक रेस्पॉन्स आया। तो ये था मेरा वो स्टेप्स, इसके अकॉर्डिंग आपने मोंगोडीबी को इंस्टॉल किया, मोंगोडीबी को कनेक्ट किया। मैंने मॉडल का मतलब आपको समझा दिया कि मॉडल का मतलब क्या होता है, ये कैसे बनता है, राइट, एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू, और ये कनेक्शंस किस तरीके से स्टैब्लिश होता है। ओके, अगर आपको याद होगा मैंने एक चीज़ और बताई थी कि अगर अगर यहाँ पर मैंने लास्ट में जो ऑप्शनल है डाटाबेस का नाम दिया था, तो मोंगोडीबी क्या चेक करता है कि जब मैंने ये हिट किया ये वाली, और इसने जब इसको चेक किया, तो अगर डाटाबेस में इस टाइप ये जो डाटाबेस है ये अगर बना होगा स्कूल तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना होगा तो नया बना देगा। तो चेक करें इसको भी, एटलस में यहाँ पर जाते हैं, एंड देन मैं इसको रिफ्रेश कर दूं एक बार, ये देखो स्कूल आ गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, और उसके अंदर एक आपका स्टूडेंट नाम का देखो मॉडल भी उसने क्रिएट कर दिया अपने यहाँ पे, राइट। अभी उसमें डाटा नहीं है लेकिन ये चीज़ कर दी। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि मोंगोडीबी के अंदर का अगर कोई डाटाबेस पहले से नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। कलेक्शन आप उसको बता ही चुके थे कि ये स्टूडेंट नाम का जो कलेक्शन था वो यहाँ पर है। आप नेक्स्ट टाइम करोगे, नेक्स्ट टाइम भी मैं आपको इसको दोबारा करके दिखा दूँ, सेंड रिक्वेस्ट, और आप देखें क्या ये 2 बना देगा, नहीं, ये खुद ब खुद चेक कर लेता है कि आपका अगर पहले से है तो बनाएगा नहीं, राइट, और अगर नहीं है तो बना देगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा बात करते हैं, ये चीज़ तो कॉन्फ़िगरेशन थी, राइट। अब मेन काम करेंगे हम क्रड ऑपरेशंस, जिसकी हमने बात करी थी। तो अपने टॉपिक में आ जाते हैं। तो क्रड ऑपरेशंस इन मोंगोडीबी, ये मेरा मेन ट्यूटोरियल है जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। इससे पहले तो सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन, मोंगोडीबी क्या होता है, स्टैब्लिश क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। ओके, तो मैं इसका टाइम स्टैम्प भी दूंगा कि कहाँ से मेरा मोंगोडीबी स्टार्ट है मेरा ट्यूटोरियल। तो अब हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई, ये लिंक मैंने आपको दे दिए हैं, ये सेटअप करके मैंने दिखा दिया है, मैंने आपको डेटाबेस कनेक्शन भी करके दिखा दिया, मैंने आपको मॉडल भी क्रिएट करके दिखा दिया। अब हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं। लेट्स क्रिएट एपीआई, ये एपीआई गेट की कर दी ये सारी चीज़ें। अब कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऑपरेशन इंसर्ट की करते हैं, सो दैट कि आपको पहले इंसर्ट डाटा दिख सके। तो किस तरीके से, तो हम यहीं पर इसी में भी दिखा देता हूँ आपको कैसे। इससे आपको देखो ये भी क्लियर हो जाएगा कि पोस्ट कैसे बनता है, और गेट और पोस्ट तो मैं इसी वाले फाइल पर आपको बता दूंगा। ओके, तो ओके, तो इंसर्ट करने के लिए आपको सेम route.js फाइल के अंदर ही अगर गेट लिखोगे तो गेट होगी, और सेम एक्सपोर्ट एक फंक्शन एसिंक फंक्शन बनेगा, एंड पोस्ट, ठीक है। तो सारी चीजें वही रहेंगी। रेस्पॉन्स, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, YNC हटा दो। और देखो जब हम बात करते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट और गेट रिक्वेस्ट में क्या डिफरेंस है, जब हम पोस्ट की बात करते हैं तो वी विल रिसीव पैरामीटर्स फ्रॉम बॉडी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर जाके अब पोस्ट करता हूँ कुछ डाटा, राइट, तो यहाँ पर ये पोस्ट हो जाएगा। तो बॉडी के अंदर ये आपको पता ही होगा कि मुझे जैसन फॉर्मेट में डाटा यहाँ से पोस्ट करना पड़ता है। जैसे एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर नेम होता है, ईमेल होता है, मोबाइल नंबर होता है, राइट। तो वो डाटा मैं यहाँ से पोस्ट करूँगा, एंड देन वो रिसीव होगा। तो कैसे उसको रिसीव करते हैं, यानी कि इस जैसन डाटा को नेक्स्ट जीएस के अंदर जब मैं पोस्ट करूँगा तो कैसे करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्ट बॉडी इक्वल टू अवेट, एंड देन आपका आएगा रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट से आपको जैसन फॉर्मेट निकाल लेना है, ये ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब समझा दूं, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कहाँ से आई, यहाँ से आई। इसमें से बॉडी में से कौन सा फॉर्मेट, जैसन फॉर्मेट आपको निकालना है, और यहाँ पर प्रिंट कर देना है। और मैं इसको पहले करके ही दिखा देता हूँ आपको, कंसोल डॉट बॉडी,
अच्छा, इसको रिटर्न ही कर दूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट रेस्पॉन्स डॉट जेसन, तो एक मैसेज होगा, बॉडी डाटा, ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं बॉडी। ओके, तो लेट्स चेक इट आउट। और मैंने मॉडल क्या बनाया था, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। नेम, रोल नंबर, और देखो ये वेरिएबल नेम ऐसे ही होने चाहिए। जब मैं रिक्वेस्ट यहाँ पर मोगो को भेजूंगा तो यही नाम लेने चाहिए, तो इसी को ले लेते हैं, नेम एट अलासी, रोल नंबर, ओके, 1 2 3 4 5, मार्क्स 90। ओके, सेंड करते हैं। आई थिंक देर इज समथिंग रॉन्ग, 500 इंटरनल एरर आ गई है। देखें, तो यहाँ दिखा देगा कि नो रेस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड फ्रॉम राउट हैंडलर, एंश्योर द रेस्पॉन्स इन ऑल ब्रांचेस। कुछ गलत हो गई है, स्पेलिंग गलत हो गई, अच्छा रिटर्न नहीं करवाया, ओके। और हाँ, ये ध्यान में रखो ना आप कि एपीआई के अंदर आप चाहो तो अपना एक सब फोल्डर बना सकते हैं, जैसे यूजर्स नाम का, एम्प्लॉय नाम का, स्टूडेंट नाम का, और देन उसके ऊपर गेट एंड पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने डायरेक्टली एपीआई फोल्डर के अंदर आपको बताया, ठीक है। अब सेम काम करते हैं, सेंड करते हैं। नाउ दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि कैसे यहाँ से जैसे डाटा भेजते हैं और कैसे रिसीव करते हैं, और देन हमारे पास आ गया, ओके। तो बस क्या करना है आपको, अब इसको डीबी से कनेक्ट कर देना है। डीबी क्या है हमारा, ये है फंक्शन। तो सबसे पहले डीबी कनेक्ट हुआ, और देन क्योंकि मैं बॉडी के अंदर, ध्यान में रखो, सेम वही पैरामीटर भेज रहा हूँ जो मेरे यहाँ पर है, आपके मॉडल के अंदर है, नेम, रोल नंबर, मार्क्स। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि जब हमने यहाँ पर इसको मॉडल को यहाँ पर इंपोर्ट किया है, तो हाउ टू इंसर्ट डाटा इन मोंगो डीबी, तो उसके लिए मेरे पास जो पहला फंक्शन आता है उसको हम बोलते हैं क्रिएट फंक्शन। तो क्रिएट फंक्शन के अंदर आपको क्या देना है, एक जैसन देना है, उसी वो वेरिएबल नेम, उनकी की वही होनी चाहिए जो आपने मॉडल में बना रखे हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। टाइप हो गया, सॉरी, नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, मार्क्स हो गया। तो तरीका क्या रहेगा, अलग अलग तरीके हैं, आप ऐसे भी ले सकते हो, कॉन्स्ट स्टूडेंट इक्वल टू स्टूडेंट में एस कैपिटल है, ये ध्यान में रखना, एंड क्रिएट, ये फंक्शन का नाम है। देन इसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट देना है। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी मैं यहाँ से दे ही रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं मैं पहले आपको। कहने का मतलब क्या है कि आप इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। कॉन्स्ट एस टी इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके अंदर आपने ऐसे नेम, इसी में यही से उठा लाता हूँ, ये दे दिया आपने, और इसको यहाँ पर पास कर दिया। इसकी मैं बात कर, आई होप ये समझ में आया होगा। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि क्रिएट नाम का जो मेथड है आपका मोंगो डीबी के अंदर, इसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो वो क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है, आपको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में देना है। क्यों, क्योंकि आई थिंक मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मोंगो डीबी में सारा जो काम होता है किस फॉर्मेट में होता है, आपका जेसन, और ये दो वर्ड आपने सुने होंगे, और इस फॉर्मेट में जो हमारे पास ये अपने आप में एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, और ये टोटल मिलकर एक रो बनती है। बस ये आपको समझना है, उसी फॉर्मेट में डाटा इसको दे दिया। लेकिन आपको पता है कि ये डाटा तो मेरा बॉडी से आ रहा है, तो इस केस पर मैं इसको कमेंट कर दूंगा और यहाँ पर बॉडी पास कर दूंगा, सिंपल, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो भी डाटा आपके पास आया, आप यहाँ पर
एक मैसेज दे सकते हो, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, और अगर चाहो तो डाटा रिटर्न कराना चाहो रिटर्न करा लो। डाटा, और डाटा क्या आ रखा था, कॉलर, और उसका नाम क्या है, स्टूडेंट। ओके, तो देखें जरा एक बार प्रॉपर। और हाँ, मैं आपको ये भी दिखा दूं कि अभी मेरे पास क्या है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर डाटा। ठीक है, अब हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पर मैंने दिया टैग मलासी, और मैं इसको सेंड करता हूँ। डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हुई है, डाटा रिटर्न नहीं हुआ है। लेकिन मोंगो में जाके देखें एक बार, यहाँ पर डाटा आ गया, देखो टैग मलासी, रोल नंबर एंड मार्क्स। तो आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गया कि कैसे डाटा हम इंसर्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि एक्चुअली जो क्रिएट फंक्शन है वो आपका प्रॉमिस फंक्शन है, इसलिए आपको यहाँ पर अवेट लगाना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। आई होप कि आपको अवेट के बारे में पता होगा, नहीं पता है बताइए, मैं एक लेक्चर उसके ऊपर भी बना दूंगा। आप थोड़ा सा बदलते हैं डाटा, इसको कर देते हैं एम मंत्रा टेक, और अब सेंड करते हैं। देखो डाटा आ गया, और आपके पास ये भी आ गया। इसको भी जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो हमारे पास डाटा बन चुका है। तो आई थिंक इट्स सो सिंपल, है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो आपको पोस्ट रिक्वेस्ट भी क्लियर हो गई, डाटाबेस कनेक्शन कैसे होता है, कैसे डाटा लेके आते हैं, क्लियर कर दिया। और गेट तो मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर ही चुका हूँ। ओके, तो अब हम नेक्स्ट हमारा तो हाँ, इसमें मैं एक चीज और बता दूं, शायद मैंने ट्यूटोरियल में भी दे रखा है। तो एक तरीका तो ये है ही बनाने का, लेकिन आपने बहुत जगह देखा होगा, ये तो एक मेथड प्रोवाइड कर दिया है हमें मोंगो के अंदर। मोंगूज ने, मतलब यही सबसे बड़ा फायदा है मोंगूज का, इस मिडिल वेयर का, कि देयर आर लॉट ऑफ ORM फंक्शंस जिनकी हेल्प से हम ये सारे काम कर सकते हैं। सेकंड तरीका आप ये भी कर सकते हो, इसको तो मैं कर देता हूँ कमेंट। ये तो था फर्स्ट मेथड। सेकंड आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कॉन्स्ट स्टूडेंट बनाया, और आपने एक न्यू उस वाली फाइल का ऑब्जेक्ट बना लिया, जैसे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है वो बना लिया। आप ऐसे भी लेके चल सकते हो, एंड देन एक एक करके नेम इक्वल टू बॉडी डॉट नेम, ये भी सही है। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं, एंड रोल नंबर इक्वल टू बॉडी डॉट रोल नंबर, और इसी तरीके से स्टूडेंट डॉट क्या था हमारा थर्ड, मार्क्स। ऐसे भी सही है ये। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल में इसमें बता रखा है नेक्स्ट कि ये काम कैसे आप कर सकते हो, लाइक दिस वन, सॉरी दिस वन। अब इसको बदल देते हैं, इसमें दे देते हैं हम सुनील कुमार, यहाँ पे बदल देते हैं मार्क्स है 95। ये देखो, ये भी आपका इंसर्ट हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास डाटा नहीं आया है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई है। चेक इट आउट, यहाँ कुछ रह तो नहीं गया। अच्छा, सेव कराना भूल गए, सेव करना भी बहुत जरूरी है। डॉट सेव, सेव फंक्शन, इसकी में जो ऑब्जेक्ट में डाटा है उसको सेव कर दो। देखें, ये देखो आ गया। तो देखो दोनों अप्रोच क्या है, ये जो जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब कि पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, और देन उसकी प्रॉपर्टीज सेट करो, और देन सेव कर दो। इस वाले पहले में क्या है कि पहले ही हमें एक मेथड दे दिया गया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करो और देन वर्क करो। राइट, इट्स सो सिंपल। नेक्स्ट में चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आपके इंसर्ट ऑपरेशन की। वो सॉरी, इंसर्ट तो हो गया। अब बात करते हैं व्यू के ऊपर, मतलब फैच कैसे करेंगे डाटा को। तो देखो, इसमें फैच करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। क्या आप सारा डाटा फैच करना चाहते हो, जैसे लाइक आपने माई स्कूल में पढ़ा होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट या एम्प्लॉय। तो सारा डाटा अगर करना है तो ये तरीका है। अगर, और हाँ, मोंगो में मैंने आपको बताया था कि यूनिक आईडी बनती है। ये देखो, इस आईडी के बिहाफ में डाटा लाना है तो हमारे पास फाइंड बाई आईडी है। ठीक है, उसका तरीका हमारे पास है। इसी तरीके से आपको डाटा उठा के लाना है किसी नेम के ऊपर, तो तरीका हमारे पास ये है।
फाइंड वन है ना, मतलब कि आईडी के भी हाथ में नहीं, नेम के भी हाथ में, मोबाइल के भी हाथ में, तो आप इस तरीके को यूज कर सकते हो। ओके, तो वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके लिए देखो, अब इसमें क्या है, तरीका मैं बदल देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहे कि जरूरी नहीं कि एपीआई के अंदर राउट बनाओ। आप एपीआई के अंदर जाके न्यू फोल्डर, और यहाँ पर आप स्टूडेंट बना सकते हैं एक फोल्डर, और इसके अंदर आप अपनी एक फाइल बना सकते हो route.js। ठीक है, और सारी चीज़ों को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट, मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ये तो बार बार टाइम लगेगा। ठीक है, और गेट ही करेंगे, एक्सपोर्ट, एसिंक फंक्शन बनाएंगे, एंड डेफिनेटली गेट। ठीक है, तो पहले तो सिंपल तरीका बता देता हूँ मैं आपको, फिर दूसरा भी एक तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे डाटा निकाला जाता है यूआरएल से। ठीक है, तो पहला है कॉन्स्ट स्टूडेंट इक्वल टू डीबी कनेक्ट। आपने देखा, अब इसका मुझे क्या फ़ायदा मिल गया, ये कॉमन डाटाबेस कनेक्शन बनाने का। जहाँ पर भी मुझे कनेक्शन की ज़रूरत होगी मैं डीबी कनेक्ट करूँगा और देन उसको कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। ठीक है, एंड देन अवेट स्टूडेंट डॉट फाइंड। अगर आपको सारा डाटा एक साथ लाना है, फाइंड और उसके अंदर एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट पास कर दो, इट विल रिटर्न ऑल द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। यानी कि दिस कमांड इज जस्ट इक्विवेलेंट टू दिस कमांड, यानी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। और इसको रिटर्न करवा देते हैं, नेक्स्ट। लेकिन रिटर्न करवाना है, रिटर्न डॉट जेसन फॉर्मेट में। अरे हट जा भाई। ठीक है, और किसको, मैसेज सक्सेस कॉमा डाटा कॉमा आपका स्टूडेंट। ठीक है, रन कैसे करेंगे, अब देखो ये काम नहीं करेगा। गेट करें, वेलकम इन राउट हैंडलर, कौन सा चल गया जरा गैस करो। ये चल गया आपका एपीआई के अंदर ये वाला राउट, लेकिन मुझे तो ये वाला राउट चलाना है जो स्टूडेंट के अंदर है। तो अब इसका राउट हैंडलर क्या बनेंगे मतलब, और ये आपको पता है कि नेक्स्ट जेएस के अंदर जो राउट हैंडलर होते हैं वो फोल्डर बेसिस में होते हैं। तो एपीआई के बाद स्टूडेंट है, तो आपको पहले स्टूडेंट देना है, देन एपीआई देनी है। ये गेट है और इसके बेसिस में गेट को रिकॉर्ड को करेगा। ओके, तो ये प्रोसेसिंग कर रहा है, या तो एरर आएगी, देख लीजिए जरा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। कंपाइलिंग नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, इसने बोल दिया 404 नॉट फाउंड। तो स्टूडेंट के अंदर आपका एपीआई के अंदर गेट, स्टूडेंट के अंदर एपीआई के अंदर स्टूडेंट है, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, तो एपीआई के अंदर स्टूडेंट और स्टूडेंट के अंदर गेट, यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई देख ले। इसने बोल दिया कि ये अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अब आपके दो लेवल हो गए, कॉपी पेस्ट किया था ना इसलिए। ओके, समझ गए ना, मतलब कि अब मैं एक फोल्डर के अंदर हूँ तो एक लेवल और ऊपर मुझे जाना पड़ेगा। और ये देखो डाटा आ गया। देखा, वही आज का जो ट्रेंड हो गया है कि पूरी तरीके से हम मोंगो डीबी पर काम कर रहे हैं, वो बहुत भी फास्ट भी है, नेक रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस के कॉम्पेटेबल भी है, राइट। तो डेफिनेटली बहुत वीडियोस में इसके ऊपर बनाने वाला हूँ, मोंगो डीबी और नेक्स्ट रिएक्ट के ऊपर इंडिविजुअली ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ओके, तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। ओके, तो कितने रिकॉर्ड थे मेरे पास, 3 रिकॉर्ड थे, ये चीज़ आ गए।
अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये तो हमारे पास एक गेट रिक्वेस्ट हो गई, सारा डाटा आ गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ इस आईडी का डाटा मेरे पास आए, यानी कि इस वाली आईडी का। कॉपी करके रख लेता हूं। तो ये आईडी अब कहाँ से आएगी? अब मैं ये चाहता हूं कि सपोज इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या डाला, एक आईडी, तो इस आईडी को यूआरएल से कैसे रीड करेंगे नेक्स्ट जेएस के अंदर। ठीक है, तो इसको तो मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और निकालने का तरीका क्या है, इसकी एक छोटी सी कमांड होती है जो मैं आपको बता दूं, वो ये वाली कमांड बस आपको ध्यान में रखनी है। देखो टाइप ही करके दिखा देता हूँ ना। हमारे पास है कि यूआरएल जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर आता है, तो रिक्वेस्ट में से यूआरएल को निकाल लो, कॉन्स्ट, और डी स्ट्रक्चरिंग आई होप आपको पता होगी, सर्च परम्स। ठीक है, देखो मैं सर्च परम्स इक्वल टू न्यू यूआरएल और रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। ठीक है, तो मैं पहले आपको प्रिंट ही करके दिखा दूं। देखो डी स्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब होता है, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, यानी कि इस वाले यूआरएल में से, इस वाले यूआरएल में से जो सर्च पैरामीटर है उसको निकाल दो, एंड देन कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू सर्च पैरामीटर डॉट गेट, और कौन सा, आईडी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये जो चीज थी आपकी, यहाँ की बात हो रही है, जो ये आईडी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखी थी, तो ये इस आईडी को फैच करेगा। प्रिंट करके दिखा देता हूँ मैं सबसे पहले आपको। ओके, और इसको मैं रिटर्न करके भी दिखा देता हूँ यहीं पर, सो दैट क्लियर हो जाए कि क्या आएगा मेरे पास। ठीक है, अब हम इसको हिट करते हैं, सेंड 404 नॉट फाउंड। ओके 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 ओके, एक गलती हो गई, गलती हो गई। हम देखो यहाँ पे, देखो दिस इज इक्विवेलेंट टू, मैं पहले ही बता दूं कि ये एक्चुअली में वैसा नहीं था, आपने ये पढ़ा होगा क्वेरी स्ट्रिंग। तो व्हाट इज क्वेरी स्ट्रिंग? क्वेरी स्ट्रिंग क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई यूआरएल बनता है, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो, देन आईडी इक्वल टू जो भी आप नाम देते हो। तो कभी भी किसी यूआरएल की लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली देखा होगा, ये वाला है ना, उसके बाद में एक पैरामीटर का नाम देता हूं और देन उसकी एक वैल्यू होती है। तो एक्चुअली में मैंने यहाँ पर कहने का मेरा मतलब ये था कि मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, ये आईडी आप समझ लो इसके बाद है आईडी इक्वल टू, तो इस यूआरएल में से मुझे इस आईडी को फैच करना है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, यूआरएल पहले से प्री बिल्ट एक मेथड है जो रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में से सर्च पैरामीटर कौन कौन से, ये वाले, इसकी बात हो रही है। आईडी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, तो उसको हमने डी स्ट्रक्चर किया और उसमें से गेट करके हमने क्या निकाल दिया, आईडी निकाल दी। अब इस आईडी को हम यहाँ पर अगर हम देखें प्रिंट करके, ये देखो आ गई लाइन्स, जो मैंने यहाँ से दिया था वो आपने यहाँ पर आपने फैच करके देख लिया, और देखो यहाँ पर भी प्रिंट होके आ गई। तो चाहे रिएक्ट की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट जेएस, तो तरीका क्या है आपके पास, सिंपल क्वेरी स्ट्रिंग को फैच करने का तरीका जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ओके ओके, तो अब हमारे लिए आसान हो गया काम। अब हम क्या कर सकते हैं, इस बेसिस में मुझे फाइंड करना है, कॉन्स्ट 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 स्टूडेंट इक्वल टू न्यू, सॉरी नॉट न्यू, थोड़ा सा पीसी मेरा स्लो चल रहा है, अवेट फाइंड बाय आईडी। ठीक है, उस आईडी का क्या नाम है, दिस, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो आईडी के बेसिस में फाइंड करें, इसलिए इस फंक्शन का नाम ही फाइंड बाय आईडी है, और इस बेसिस पर मैं स्टूडेंट को रिटर्न करवा देता हूं। और आप सेंड करते हैं, यहाँ पर कुछ एरर भी है, देखिए गलत तो हुआ है, रिकॉर्ड यूआरएल ये प्रिंट हो गया था, ये भी आ गया था मेरे पास। ओके, ये चीज़ हो गई, एंड देन मैंने डाटा के अंदर स्टूडेंट को ले लिया है। एरर का मतलब क्या है वो भी देख लेते हैं। एरर तो ज़िंदगी में आती रहती है, ठीक है। फाइंड बाय आईडी इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है वो इसलिए क्योंकि आपने उसका तो नाम बताया नहीं कि कौन से मॉडल से मुझे उसको गेट करना है।
राइट, प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन भी आता है, इसीलिए आप एक अच्छे कोडर बनते हो। ठीक है, देन सेंड। ये देखो एम मंत्रा टैग और मोंगोडीबी पर ये आपका एम मंत्रा टैग। ओके, इसको गलत कर दिया अगर 1 2 एरर आ गई। वो क्यों आई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने साफ बोल दिया कि जो आप भेज रहे हो, देखो वो बोल रहा है कि आपकी ये जो स्ट्रिंग होती है 12 बाइट्स ऑफ अ स्ट्रिंग 24 हेक्स कैरेक्टर होनी चाहिए थी, जो ऐसी है नहीं। यानी कि मैंने यहाँ से जो आईडी करी वो गलत कर दी थी, इसलिए ऐसा हुआ। और ये देखो डाटा आ गया। तो देखो इसका भी एक तरीका है कि आप अपने उस आईडी को चेक कर सकते हो। इसका एक फंक्शन होता है मोंगूज के अंदर, याद रखना, एक फंक्शन है ऑब्जेक्ट्स आई टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी डॉट इज वैलिड। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप एक कंडीशन लगा सकते हो। क्या? एक, और हाँ मोंगूज पैकेज को यहाँ पर हम वो, क्योंकि मोंगूज के अंदर मिलेगा, चेक करने का तरीका है वैलिडिटी। मोंगूज आ गया, मोंगूज डॉट ऑब्जेक्ट आ जाना चाहिए डॉट टाइप। क्या थी स्पेलिंग, देख लें एक बार। टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, सॉरी। आ गया, देखो ठीक है, इज वैलिड। इसके अंदर वो आईडी दे दो आप। तो इस आईडी को मुझे ऊपर ले जाना होगा, क्योंकि आईडी मेरी तभी निकलेगी। ठीक है, अगर ये वैलिड हुआ तो बहुत अच्छी बात है, तो हमें ये डाटा रिटर्न करके दे दे। एल्स में आप क्या बोल सकते हो, इसी रेस्पॉन्स को उठाया, कॉपी बनाया और देन यहाँ पर ले गए, और यहाँ पर आके आपने एक मैसेज दे दिया कि प्रॉब्लम है इनवैलिड आईडी। ओके, तो ये सही तरीके से शायद बंद नहीं हुआ है, इसको सही कर लेते हैं हम लोग। अब ये थोड़ा परफेक्ट हो गया है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तो देखो फिर समझा दूं, मोंगूज के अंदर टाइप्स प्रॉपर्टी देन ऑब्जेक्ट आईडी डॉट इज वैलिड। इसका मतलब अगर ये मोंगूज की ऑब्जेक्ट आईडी नहीं है तो ये एल्स में जाएगा, और अगर है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। ओके, तो ये चेक भी कर लेते हैं, आ गया डाटा, और इसको गलत करते हैं इनवैलिड आईडी। ओके, तो दिस इज जस्ट फॉर चेकिंग परचेज। अगर आपको वैलिडेशन लगाना है तो आप इस तरीके से वैलिडेशन लगा सकते हो। आई होप गाइस, तो आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा भी मोंगूज आपने कर रखा है या मोंगोडीबी का नॉलेज है तो आई एम श्योर कि यू आर गेटिंग। लेकिन हाँ, जिनको लगता है कि मोंगूज में प्रॉब्लम है, मोंगोडीबी में प्रॉब्लम है, तो जस्ट जस्ट कमेंट। ट्रस्ट मी, मेरी टीम में से कोई या मैं खुद इसके ऊपर आपको रेस्पॉन्स करूंगा, और उसके ऊपर डेफिनेटली डिफरेंट टाइप के वीडियोस डेफिनेटली लेके आएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको सारे रिकॉर्ड्स को शो करना ये दिखा दिया, ऑल रिकॉर्ड्स बाय आईडी भी दिखा दिया। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई मुझे तो चाहिए था कि जिसके मार्क्स 90 है या जिसका नेम टेक मलासी है, राइट, उसी डाटा को लेके आना है। तो ये कैसे करेंगे, दिस इज डन बाय कंट्रोल क्यू कर दो। सिर्फ आपको इतना करना है, इसी कंट्रोल सी करके बस इस फंक्शन का नाम आप बदल दो, फाइंड बाय फाइंड वन, सॉरी फाइंड वन। अब इसमें समझो, पहला जो पैरामीटर होता है उसको हम बोलते हैं फिल्टर। मैं यहां पर भी समझाने की कोशिश करता हूं। देखो यहां पर मैंने दे रखा है फाइंड वन का मतलब कि ये पहला फिल्टर होता है, ये ध्यान में रखो। फिल्टर का मतलब ये हो गया कि किस बेसिस के ऊपर आपको इसको सर्च करना है। जैसे फॉर एग्जांपल माई स्कूल में कैसे लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू टैग मलासी। ओके, ये इसको कैसे लिखोगे, एक ऑब्जेक्ट दोगे, नेम कॉलोन, और जो भी आप नेम पास करना चाहते हो। तो अब नेम कहां से आएगा, डेफिनेटली मैं क्वेरी स्ट्रिंग बनाऊंगा। तो देखो आईडी में मैं जो भेजूंगा वो मेरे पास एक पैरामीटर का काम कर रहा है, तो बस उसी को हम मान लेते हैं।
ओके, तो इस केस में देखो ये तो गलत है ना कि अब मैं यहाँ पर नेम पास कर रहा हूँ आईडी के अंदर, ये तो पास करूंगा नहीं। और हाँ चलो एक काम करते हैं, इसको ये करके इसी की कॉपी बना के और यहाँ पर अब नेम ले लेते हैं। ओके, और इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ और इसकी जगह पर एक्चुअली में अब होगा मेरा एक, अगर नेम है, ठीक है, सॉरी इनवैलिड डाटा कर देते हैं, ठीक है। तो नेम कहाँ से आएगा, नेम जहां से मैंने पास किया है, इतना आपको समझ में ध्यान में रखना है। देखो फाइंड वन क्यों यूज करूंगा, क्योंकि मैं आईडी के बेसिस में नहीं, मैं किसी फील्ड के बेसिस में डाटा को फेच करना चाहता हूँ। देखो यहाँ तो गलती हो जाएगा, एरर आ जाएगी, क्यों, इनवैलिड डाटा हो गया, क्योंकि ये आपका नेम है और नेम में भी मैं डालता हूँ जेम्स बॉन्ड फॉर एग्जांपल पहले। 500 इंटरनल एरर हो गई क्योंकि मैंने यहाँ पर नेम लिखा था, नेम में मैंने यहाँ डाल दिया। अच्छा यहाँ कुछ गलत हुआ होगा कहीं, एरर में देखने क्या आ रखी है। अच्छा आईडी कहीं रह गई है, लग तो रहा था मुझे। ये मैंने प्रिंट कर रखी है आईडी, इसको हटा देते हैं। देखो मैसेज सक्सेस नल क्यों मिला, क्योंकि जेम्स बॉन्ड है ही नहीं हमारे पास। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो और भी वैलिडेशन लगाई जा सकती है। तो मैं यहाँ से ट्रैक मलासी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं ट्रैक मलासी डालता हूँ। ओके सॉरी, लिख देता हूँ। यस वी गॉट इट। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। तो आई होप, देखो मैंने यहाँ पर ट्यूटोरियल भी बना रखा है, सारे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हो, राइट। अगर डेप्थ में जाना चाहते हो, ये सब का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, यूआरएल बता दिया, इस वैलिड का मतलब मैंने बता दिया, फाइंड बाय आईडी मैंने बता दी, ठीक है। फाइंड वन का मतलब मैंने क्लियर कर दिया है, इंसर्ट रिकॉर्ड में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। ओके, तो गाइस आई थिंक यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमारे किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म हो गए, फैच करना हमने सीख लिया, और इससे पहले हमने इंसर्ट करना सीख लिया पोस्ट डाटा के थ्रू। अब क्या रह जाता है आपका, अपडेट एंड डिलीट। तो अपडेट एंड डिलीट कैसे होगा, तो उसके लिए एक काम करते हैं, यहीं पर हम कर तो सकते हैं। तो उसके लिए ना मैं पैच रिक्वेस्ट बना लेता हूँ, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। यानी कि अब हम बात करें इंसर्ट के बाद, हाँ अब हमारी बात हो रही है दिस वन। ओके, तो देखो सबसे पहले जो डिलीट करने जा रहा हूँ और जो अपडेट करने जा रहा हूँ उसका क्या मतलब है। अब मैं यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग नहीं लूंगा, क्वेरी स्ट्रिंग एग्जांपल नहीं लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो ये आईडी है, आईडी के बेसिस में ये आईडी मैं यहाँ पर पास करना चाहता हूँ। और देखो ये आईडी बदलती जाएगी, यानी कि ये जो पैरामीटर है डेफिनेटली मेरा बदलेगा।